लिंकन की जो स्टेटमेंट है इसमें एम्फेसिस ऑन डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ, एक तरह का ये मैसेज भी है कि भाई इलेक्शन करवा लें खुदाला, जैसे कैसे करवाने हैं खींच तांच के, वो आपको इलेक्शन करवाने चाहिए और आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की जार्गन भी है, इसको उस तनाजुर में भी समझा जा सकता है। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जैसे कैसे भी इंतखाबात पीडीएम करवाए, वो इंतखाबात वो करवा ले। पीडीएम को ये मसला है कि वो इंतखाबात जो सेल करने हैं, मार्केट करने हैं, वो किस तरह के होंगे जो कि हमें करवाने पड़ेंगे। तो ये बहरहाल मैं देखता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं, इसको इसका जो एक पेनफुल एस्पेक्ट है इन डेवलपमेंट्स का, उनको फील करना बड़ा ज़रूरी है। मैं चूंकि सारे ही वीलॉग्स को, कमेंटेटर्स को सुनता हूँ, उनको देखता हूँ, मुझे वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी नज़र आती है कि जो इंतहाई तकलीफदेह और पेनफुल रियलिटीज़ हैं उनको इग्नोर करने की कोशिश है। बिकॉज जो लोग हैं, आप सब की तरह के लोग जो हैं, खास करके जो यूथ है जिसकी उम्र 18 से 24 बरस के दरमियान है, वो अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें जो है वो बहुत ज़्यादा सुनना चाहते हैं। और जो मुख्तलिफ कमेंटेटर्स हैं, उनकी कोशिश है कि उनको रोज़ 8-8 घंटे, 10-10 घंटे के बाद बड़ी पॉजिटिव किस्म की खबरें सुनाई दें कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, कोलैप्स हो गया, ये हो गया, चीज़ें चेंज होने वाली हैं। और वो चीज़ें चेंज जो हैं वो नहीं होती। मैं ऑन द कॉन्ट्ररी ये महसूस करता हूँ कि जो दुख है, जो पेन है, जो तकलीफ होती है, ये इंसान के जहन की ग्रोथ में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप अपने दुख से और अपनी पेन से अपने आप को वॉल कर देते हैं, उससे अपने आप को सेपरेट कर देते हैं, तो आपकी मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती। जो प्रोसेस ऑफ फॉलिंग इन लव है, नॉट नेसेसरली विद अ वुमन और अ मैन, बट ऑल्सो विद योर चिल्ड्रन, विद योर पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स फॉलिंग इन लव विद द चिल्ड्रन, इसके अंदर एलिमेंट सिर्फ खुशी का नहीं है, इसके अंदर दुख भी है, इसके अंदर पेन भी है। खास करके जब अपने बूढ़े माँ बाप को आप तकलीफ में देखते हैं, उनका प्रोसेस ऑफ डेथ देखते हैं, जो इन मेनी सर्कमस्टांसेस में बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डेथ होता है, जो बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। वो सडन डेथ नहीं होती, वो दिन बाय दिन, डे बाय डे एक डेथ का प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है। तो उस दुख को, उस गम को भी आप महसूस करते हैं, एंड दिस इज हाउ यू बिकम मैच्योर। और हमारे जो कल्चर्स हैं, उनकी जो एक बहुत बड़ी वीकनेस है कि उन्होंने अपनी पेन जो है उसको खुल के महसूस किया नहीं है। तो जो पाकिस्तान में ये सारी सूरत हाल आप इस वक्त देख रहे हैं, उसके अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ पेन है, जिसे देखने की, उसे महसूस करने की ज़रूरत है। और जब आप इमरान खान की ये स्पीच जो उन्होंने की है, तो उसके अंदर कि जब इमरान खान जैसा बंदा ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं करप्ट नहीं हूँ, और अगर आपने तोशा खाने का केस चलाना ही है तो फिर बाकियों को भी पूछें जो वहाँ से BMW, मर्सिडीज गाड़ियाँ, जहाज, तोप वगैरह पता नहीं क्या ले गए। इस दफा उन्होंने ये भी जिक्र किया कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो है, उन्होंने क्या क्या गिफ्ट लिए, और ये हम सब जानते हैं कि उनको बाकी सियासतदानों के मुकाबले में बहुत महंगे और प्रेशियस किस्म के गिफ्ट मिले, कोई पूछ नहीं सकता उसका। ये वो प्रोसेस ऑफ पेन है जिसके अंदर पाकिस्तान के लोगों को और इंटेलिजेंसिया को ग्रो करना है। लेकिन आप देखें कि कोशिश ये है कि पेन को वॉल कर दिया जाए, जिसको साइकाइट्री कहते हैं, अपने से उसको अलग कर दो, ताकि ग्रॉस जो पेन की जो 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 ग्रोथ है वो हो ही ना सके। इस मुनाफकत की एक एग्जांपल मैं आपको ये भी देता हूं। आपने कब देखा कि पाकिस्तान ने कभी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, सस्टेन तरीके से डिनेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर, ये जो खानदानों की पॉलिटिक्स है, इसके ऊपर कोई पोजीशन किसी भी तबका फिक्र ने खुल के नहीं ली? बल्कि बहुत पढ़े लिखे लोग जिनके पास बरतानिया अमेरिका की डिग्रियां हैं, कुछ लोग सियासत में हैं, कुछ सिविल सोसाइटी में हैं, कुछ एनजीओज में, वो इस किस्म की बातें करते हुए पाते हैं कि भी पाकिस्तान के लोगों की ये ज़रूरत है। अगर लोग जो हैं वो इन डिनेस्टीज को सपोर्ट करते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये तो एक डेमोक्रेसी है, ये लोगों की ज़रूरत है। ये आर्गुमेंट ऐसे ही है इन इट्स लॉजिक और मंतक में, जैसे एक 30-35 बरस का आदमी एक 14 साल की लड़की के साथ अफेयर लड़ाए और उसके बाद ये कहे कि मैं और इसके दरमियान जो ताल्लुकात थे सेक्सुअल, जिनसी नेचर के, ये कंसेंसस के ऊपर बेस करते थे। जबकि साइकोलॉजी, साइकाइट्री और लॉ इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि 14 साल की, 13 साल की या 15 साल की लड़की जिनसी ताल्लुकात के हवाले से अपनी कोई कंसेंसस दे नहीं सकती है। लेकिन ये जो अंडर डेवलप माशरे हैं, वहां पे लोग अभी भी समझते हैं कि 15 साल की लड़की जो है वो अपने जिस्म के हवाले से एक दूसरे आदमी को कोई कंसेंसस वो दे सकती है, उसके बारे में कोई उसका एग्रीमेंट जो है वो हो सकता है। लेकिन आपको तहजीब ये बताती है कि अब इस स्टेज पे जहां हम तहजीबी तौर पे खड़े हैं, मुमकिन नहीं। इसी तरह से ये जो ढकोसला किस्म का आर्गुमेंट है कि ये अंदरूनी सिंध के अंदर और ये सदर्न पंजाब में और ये GT रोड से बहुत दूर जो लोग बैठे हुए हैं, इनको नवाज शरीफ से बड़ी मोहब्बत है, इनको इन खानदानों से और शरीफ खानदान से और जरदारी खानदान से या भुट्टो खानदान से बड़ी इनको मोहब्बत है, इसलिए ये डेमोक्रेसी है, ये एक फजूल, वाहियात और घटिया आर्गुमेंट है। और आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी इंटेलिजेंसिया की क्लास एग्जिस्ट नहीं करती जिसने इस डिनेस्टिक पॉलिटिक्स का जो जबर है
اور اس کی جو اسٹوپڈیٹی ہے اور اس کی جو ڈارک کامیڈی ہے اس کو ایڈریس کیا اور اس کو چیلنج